वो तो घी के दीपक जल चुके होते हैं। हमारे जो अग्रणी हैं अनिल त्रिवेदी जी और रूपेश टिंकर जी। लोकेंद्र, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि होली निकल गई 6 तारीख को, घी के दीपक जले या नहीं जले, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। लोकेंद्र, बात को घुमाओ मत, जला या नहीं जला? 6 तारीख को होली निकल गई, होली के दिन दीपक जला कि नहीं जला? शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, दीपक में घी भी डल चुका है। माचिस नहीं थी आपके पास? किसने आपको बोला? उसके बाद आपने हमसे बोला। डेट महीना का तो ये वो शायद 28 मार्च तक बजट सत्र है, और बजट सत्र का समापन होते ही पट्टे जारी करने के निर्देश जारी करने की हमें पूरी उम्मीद है। लोकेंद्र सिंह, आप 571 की बात करो, वो ले लो। वंचितों को अभी छोड़ो, वंचितों को मत घुसाओ बीच में। अगर वंचितों को बीच में घुसाओगे तो आपकी योजना लटक जाएगी। त्रिवेदी जी पहले चुनाव लड़ते थे और इस बार भी लड़ते हैं, तो कोई इसमें राजनीति नहीं समझना चाहिए। सबका त्रिवेदी जी लड़ रहे हैं इस बार चुनाव? नहीं, वो तो त्रिवेदी जी बताएंगे। फिलहाल अपनी आपने नाम लिया है अभी, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। अपने पत्रकार साथियों जो आवाज उठती है कि सभी तो चुनावी माहौल बना रखा है, चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे थे। नहीं, लेकिन 571 योजना के आवंटियों का फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? कि अनिल त्रिवेदी जी और रूपेश टिंकर जी जो कार्यकारिणी में आते हैं, तो मैं समझता हूँ शायद सभी स्वागत करेंगे इस बात का। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। आज वही शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, अब नाम पूछूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं, लोकेंद्र सिंह पत्रकार हैं और वही जगह प्रेस क्लब की छत। हालांकि टेबल बदल गई, पहले उधर की साइड लिया था, अब चूँकि शाम का मौसम है, खुला मौसम है, इनसे कुछ बात करनी थी और 2-3 दिनों से इनकी भी इच्छा थी कुछ मीडिया के सामने बोला जाए, और इन्होंने हमसे कहा इंटरव्यू लेना है, हमने हमारी सहमति दे दी। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम पत्रकारों से इंटरव्यू लेते आए हैं, और वो 571 नायला पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना को लेकर आवंटी हैं। ये प्लॉट नंबर में इनसे पूछ के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, इनका पुराना इंटरव्यू है। सबसे पहले मैं एक पुरानी क्लिप दिखाऊंगा, इनका पुराना इंटरव्यू है। तो थोड़ा सा मैं भीम सिंह से बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लाएं और ये दिखाएं। लोकेंद्र सिंह, होली निकल गई 6 तारीख को, आज है 14 तारीख। घी के दीपक जले या नहीं जले आपके प्लॉट नायला में? वो तो घी के दीपक जल चुके होते हैं, पर माननीय हमारे गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वो बजट सत्र के चलते व्यस्त हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया था। और हमारे जो चलाऊ नाला ग्रुप के हमारे जो अग्रणी हैं अनिल त्रिवेदी जी और रूपेश टिंकर जी, तो उनको मैसेज CMR से आ चुका था, तो उन्होंने आश्वस्त करने के बाद में तो और निकट भविष्य में 2-5 दिन बाद ही CM साहब से हमारी बिल्कुल शिष्टाचार भेंट भी होगी 571 पर। लोकेंद्र, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि होली निकल गई 6 तारीख को, घी के दीपक जले या नहीं जले, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, जनता पूछना चाहती है। मेरे पास भी कई लोगों ने पूछा था, पर्सनली फ़ोन करके भी पूछा था, और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी मिलके भी मुझसे बात की थी कि क्या हुआ, क्योंकि 571 नायला योजना मिलनी चाहिए। आम जनता में भी इस चीज़ को लेकर उत्सुकता है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, और सरकार कोई योजना देती है तो जनता भी चाहती है पत्रकारों को मिलना चाहिए। तो मुझे कई लोगों ने, हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया के दर्शकों ने पूछा है कि क्या हुआ, दीपक जले या नहीं जले।
तो मैंने कहा कि ठीक है पूछूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि दीपक जले या नहीं जले होली के दिन। वही बता रहा हूँ आपको, घी की बत्ती जो है, दीपक में घी सहित बत्ती जो डाल चुके हैं, केवल दीपक प्रज्वलित होना है बस, समझे? और वो हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो घी के दीपक को प्रज्वलित कर। प्रज्वलित होना है, जला या नहीं जला? लोकेंद्र बात को घुमाओ मत, जला या नहीं जला? 6 तारीख को होली निकल गई, होली के दिन दीपक जला के नहीं जला? शर्मा जी मैं बता रहा हूँ, दीपक में घी भी डल चुका है। माचिस नहीं थी आपके पास? लेकिन वो तो प्रज्वलित तो हमारे सीएम साहब ही करेंगे, समझे? उसको ही जलाएंगे। किसने बोला आपको कि 6 तारीख को आपके नायला प्लॉट जो योजना है उसके प्लॉटों पर घी के दीपक जलेंगे? किसने आपको बोला? उसके बाद आपने हमसे बोला। 7 मार्च को सीएम साहब के यहाँ से सीमार से संदेश आ चुका था, तो 7 तारीख को हम 7 मार्च को शुभकामना संदेश देने भी गए थे होली मिलन समारोह में, और उन्हें 100% आश्वस्त कर दिया कि मेरे को बिल्कुल संज्ञान में है, और बजट सत्र के चलते व्यस्तता के कारण अपने जो है शिष्टाचार भेंट भी करेंगे, लंबे विस्तार से बात भी होगी, और जो भी समस्याएँ हैं, जो भी कोई अड़चन आ रही है उसका भी हम निस्तारण करके 571 जो आवंटी हैं प्रेस, पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला पत्रकार योजना में, बिल्कुल आपका मैं करके दूंगा निस्तारण, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, गहलोत साहब हमारे 571 जो आवंटी हैं उनको पट्टे जारी करने के लिए शीघ्र जो है आदेश जारी करें। देखिए, ये लोकेंद्र सिंह नायला 571 योजना के आवंटी है। कितने नंबर प्लॉट है आपका? A125। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर जब इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने साफ कहा था कि दिवाली के दिन लोगों के घरों में दीपक जलते हैं, लेकिन क्या हुआ, हमारे प्लॉटों पर, हमारे भूखंड पर होली के दिन दीपक जलेंगे। ना तो इन्होंने ये कहा कि ये संदेश किसने दिया और कोई हरी झंडी मिली या नहीं मिली, लेकिन सवाल यही है कि बिना कुछ सोचे समझे आदमी जब बोल देता है उसके बाद उसके पास जवाब नहीं होते हैं, और किस तरह से ये ऑन कैमरा बहाने बनाने लग रहे हैं। सीएम से मिलना है, ये मिलना है, प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलन हो चुका है, बस दीप जलना है। तो ये इनकी खासियत है बातों को टालने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर लगातार बैठते हैं और हम भी इनसे सवाल करते हैं तो ये बात बनाने में बहुत माहिर हैं। लोकेंद्र, ये बताइए कि अभी आपके कुछ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पे गए थे होली मिलन में, हालांकि दीपक नहीं जले। मैं फिर बता रहा हूँ, लोकेंद्र सिंह ने बोला था कि 6 तारीख को होली के दिन दीपक जलेंगे, नहीं जले। लेकिन आप ये बताओ कि आपके प्रतिनिधि जब गए थे तो वहाँ सीएम से मुलाकात भी हुई थी, हमने भी फ़ोटो देखे हैं, आए थे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहाँ क्या बात हुई सीएम से? क्योंकि उस दिन सीएम से आमना सामना आपका हुआ था। हाँ, सीएम साहब ने पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है, बोले मैं बजट सत्र के चलते मैं व्यस्त हूँ और अभी 2-4 दिन में बिल्कुल आपसे मिलके सारी विस्तार से बात करके क्या दिक्कत आ रही है उसका सबका निस्तारण करते हुए और शीघ्र मैं पट्टे जारी करने के लिए आदेश जारी करूँगा। और वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं ओएसडी अपने देवाराम सैनी जी, और 13 मार्च को तो जो आईएएस हैं अपने आरती डोगरा जी, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया है कि इनको जल्दी से जल्दी उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं। 571 के जो चलो नायला ग्रुप है और उनकी जो भी समस्याएं हैं, कोई अड़चन है, उनको निस्तारण करते हुए शीघ्र पट्टे जारी करने के लिए निर्देश जाने के संकेत दिए। यानी कोई डेट, महीना, टाइम नहीं बताया? डेट महीना का तो ये वो शायद 28 मार्च तक बजट सत्र है, और बजट सत्र का समापन होते ही पट्टे जारी करने के निर्देश जारी करने की हमें पूरी उम्मीद है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब इनके प्रतिनिधिमंडल के लोग मिले थे तो गहलोत ने आश्वासन दिया था और बजट सत्र के बाद कुछ न कुछ सकारात्मक भूमिका मिलेगी और इनको उम्मीद है। और इन्वेस्टिगेशन मीडिया बार बार सरकारों से यही कहता आया है कि ये पत्रकार हैं, इनको इनका हक, इनको इनका प्लॉट, नायला की जो योजना है, लंबित आवासीय योजना है, वो मिलनी चाहिए। क्योंकि 14 साल हो गए इस योजना को लटके हुए, और टेक्निकली खामी और सरकारी जो विभाग के जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी लोक सेवक अधिकारी हैं, उनकी गलतियों के चलते 14 साल से, क्योंकि भगवान राम का वनवास 14 साल में पूरा हो चुका और वो वनवास काट के वापस अयोध्या में आके घी के दीपक जले थे। लेकिन सवाल ये, लाचार पत्रकार, इनके पास कुछ भी नहीं है, और जब आवंटित ये हो चुके, योजना निकल चुकी,
10-10 हज़ार के डीडी ले चुके, तो सवाल ये बहुत बड़ा गहरा है कि इन पत्रकारों को इनकी योजना नहीं दी जा रही और इनको लटकाया जा रहा है। लोकेंद्र सिंह, ये बताइए कि 571 में कहीं राजनीति तो नहीं हो रही? नहीं, इस तरह कोई राजनीति का कोई प्रश्न नहीं उठता। 571 बिल्कुल एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। और हमारा केवल दायरा 571 तक ही नहीं है, हमारा तो 571 के अलावा भी जो वंचित जो पत्रकार साथी हैं उनके भी हम हितों पे कुठाराघात नहीं करने देंगे हम। जी लोकेंद्र सिंह, आप 571 की बात करो, वो ले लो, वंचितों को अभी छोड़ो, वंचितों को मत घुसाओ बीच में। अगर वंचितों को बीच में घुसाओगे तो आपकी योजना लटक जाएगी। नहीं, देखो, सीएम साहब बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी संज्ञान में पहले 571 का निस्तारण करते ही जो वंचित जो पत्रकार साथी हैं उनके लिए भी आवेदन प्रक्रिया चालू करने का उनको पूरा मानस है। और उन्होंने महीने भर पहले भी सभी निकायों को निर्देश भी दिया है कि 10-10 बीघा जमीन चिन्हित करें, जैसे कि जो वंचित पत्रकार साथी हैं उनको लिए भी जो है आवास योजना के लिए प्लॉट काटने की तैयारी करें। अभी एक सवाल लोकेंद्र सिंह से मैं बात करूंगा। A125 जत्थों का क्या हुआ? जो जत्थे आपके CMR जा रहे थे वो अभी भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे पता नहीं है, और नहीं जा रहे तो उसकी क्या वजह है, और जा रहे हैं तो फिर ठीक बात है, बताएं। 571 में से जो 5 लोग हमारे करीब 45 दिन तक CMR में जाके आए हैं, लेकिन जब CMR से हमको जब सकारात्मक जो संदेश मिला है तो इसलिए हमने उन जत्थों को हम फिलहाल के लिए स्थित कर दिया है। देखिए, 5 आवंटियों का जो जत्था CMR मुख्यमंत्री रेजिडेंस पे जब जा रहा था तो इनका यही कहना है कि 45 दिन के बाद जब इनको आश्वासन मिल गया तो जत्थे इन्होंने बंद कर दिए। और हालांकि जत्थे अगर इनके जाते रहते तो शायद CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोकेंद्र सिंह, लगता है कहीं चुनाव आ रहे हैं प्रेस क्लब के, तो ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए वाकई 571 की भूमिका रची गई थी, या फिर चुनाव अलग और 571 अलग? नहीं, भूमिका की तो बात कुछ ऐसी थी नहीं, चुनाव का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं, किसी का ही नहीं है। और आज चुनाव का तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे भले ही कोई संगठन में रह के चाहे स्वतंत्र रह के। क्योंकि हमारे 571 में जैसे मैं ही मान लो, मैं पहले चुनाव लड़ता था, इस बार भी चुनाव लड़ूंगा। त्रिवेदी जी पहले चुनाव लड़ते थे और इस बार भी लड़ते हैं, तो कोई इसमें राजनीति नहीं समझना चाहिए। वो तो सबका एक। त्रिवेदी जी लड़ रहे हैं इस बार चुनाव? नहीं, वो तो त्रिवेदी जी बताएंगे। अब फिलहाल अपनी आपने नाम लिया है अभी, मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। अपने पत्रकार साथियों में जो आवाज़ उठती है कि साहब तो चुनावी माहौल बना रखा है, चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा नहीं। वो तो पहले भी जब वो 571 का कोई मामला नहीं चल रहा था तब भी चुनाव लड़ते ही थे, समझे। और अभी भी लड़ते हैं, मान लो, वो उनका हक है, अधिकार है, वो लड़ सकते हैं, समझे। तो उसको चुनावी मुद्दा नहीं मानना चाहिए कि चुनाव की वजह से ही वो सकारात्मक प्रयास करिए उन्होंने 571 प्लॉटों के लिए। तो वो तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र सब स्वतंत्र हैं साहब। नहीं, लेकिन 571 योजना के आवंटियों का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा क्या? नहीं, 571 के ही नहीं, मतलब 571 के नहीं, पूरे पत्रकार समाज में संदेश गया है कि अनिल त्रिवेदी जी और रूपेश टिंकर जी ने जो मुहिम छोड़ी है, तो सबको ऐसा लगा है ये जो धरातल पर काम करने वाले पत्रकार समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, तो ऐसे अगर कर्मठ और मेहनती आदमी और योग्य आदमी अगर कार्यकारिणी में आते हैं तो मैं समझता हूँ शायद सभी स्वागत करेंगे इस बात का। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हो पिंक सिटी प्रेस क्लब का, कौन से पद पे लड़ रहे हैं बताएं? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर पद पे चुनाव लड़ने का मेरे मानस है। औपचारिक घोषणा कर दिया आपने? हाँ, सबसे मैं निवेदन भी कर रहा हूँ अपने लिए। 571 प्रतिनिधि मंडल इसकी घोषणा करेगा, अब बताओ। नहीं, 571 और मेरे तो क्या पत्रकार समाज की तरफ से ज़्यादातर लोगों की तरफ से मेरे प्रति स्नेह भाव है, समर्थन भी है। देखिए, लोकेंद्र सिंह फौजदार एक कर्मठ जुझारू पत्रकार हैं
आम जनता के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। जनहित में इन्होंने बहुत पत्रकारिता की है और आज भी करते हैं। एक अखबार चलता है इनका, विभिन्नता में एकता, साप्ताहिक पाक्षिक, कौन सा है? पाक्षिक है। और उस अखबार में भी ये जन सरोकार से तमाम मुद्दे उठाते हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं और पत्रकारों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कोई भी पत्रकार आधी रात को भी अगर इनको फ़ोन करता है तो उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए उस पत्रकार के साथ खड़े रहते हैं। और ये इस बार पिंक सिटी प्रेस क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं और चूँकि पत्रकार जो जनता है इसको लाइक करते हैं और लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि इनका कहना है 571 का और पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि इनका कहना है। दूसरी बात यह है कि 571 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब 7 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी, 7 तारीख हुई थी, 7 तारीख को जब मार्च को मीटिंग हुई थी तो वहाँ से सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको आश्वासन दिया कि 28 के बाद, बजट सेक्शन के बाद इस पे विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको नायला में प्लॉट दे दिए जाएंगे, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन सवाल बहुत गहरा है कि अगर ऑन कैमरा 6 तारीख को होली के दिन दीपक जलेंगे और वो दीपक नहीं जले तो सवाल बहुत बड़ा गहरा खड़ा होता है 571 के आवंटियों की कार्य प्रणालियों पर भी, 571 आवंटियों की सोच पर भी कि अगर दीपक नहीं जले तो क्यों नहीं जले और अगर जलने थे तो आखिर वो कौन सा आदेश है या किसकी प्लानिंग से वो जलने वाले दीपक थे। और ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा भी है कि ऑन कैमरा आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि दीपक नहीं जले इनकी वजह इन्होंने बता दी। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, 571 आवंटी एक हैं, चुनावों से इनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल अशोक गहलोत सरकार से भी है, पत्रकार भी आपको वोट देते हैं अशोक गहलोत सरकार, और चूंकि आप मीडिया फ्रेंडली भी माने जाते हैं, लेकिन जब 14 साल का वनवास श्री राम भगवान का पूरा हो चुका तो आखिर इनका वनवास कब पूरा होगा? आपके जवाब के इंतज़ार में इन्वेस्टिगेशन मीडिया है और हम बहुत जल्दी देखना चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार का जवाब क्या होगा, क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। और अगर चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले अगर योजना को हरी झंडी मिल जाती है और इनको प्लॉट मिल जाते हैं तो इनके लिए बहुत खुशखबरी होगी और पत्रकार जगत में खुशी की लहर होगी, वरना अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए भीम सिंह लोधवाल के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।